नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक ग्रेट लीडर महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जी के ऊपर मैंने एक अंग्रेजी में निबंध लिख रखा है। तो दोस्तों, आप चाहें तो अपनी साथ में नोटबुक कॉपी में ज़रूर लिखते जाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम्स और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ज़रूर अपने पास रख लें। दोस्तों, देख सकते हैं आप, हमने हेडिंग बाई हेडिंग लिख रखा है गांधी जी के बारे में। तो फर्स्ट हेडिंग है जो हमारी, वो है इंट्रोडक्शन। तो हम देखते हैं अंग्रेजी में। तो कृपया अगर चाहें तो आप साथ साथ उतार भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। तो मोहनदास करमचंद गांधी, नॉन एज महात्मा गांधी, ही वॉज ग्रेट लीडर ऑफ आवर कंट्री। He was not only a politician but also a great social and religious leader। तो इसका हिंदी मतलब हो कि मोहनदास नॉन करमचंद गांधी। तो हम उन्हें क्या मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं। नॉन एज महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। ही वाज ग्रेट, वह एक बहुत ही ग्रेट महान लीडर यानी नेता थे। ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। ही वॉज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन, वह केवल एक राजनेता नहीं थे, बट केवल परंतु आल्सो ए ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस लीडर। वो केवल एक राजनेता भी नहीं थे, और उसके साथ साथ वो एक महान सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक किस्म के सज्जन व्यक्ति थे। हिज बॉर्न, उनका जन्म। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर, गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हिज फादर करमचंद गांधी वाज द दीवान ऑफ राजकोट, उनके जो पिताजी करमचंद गांधी थे वो राजकोट के दीवाने थे। हिज मदर पुतलीबाई वाज ए वेरी नोबल एंड रिलीजियस लेडी, जो उनकी माता थी पुतलीबाई, वो बहुत ही धार्मिक किस्म की स्त्री थी। हिज क्वालिटीज़, अब है महात्मा जी के गुण, उनके पास क्या गुण थे। हिज क्वालिटीज़, तो देखते हैं कि ही वाज वेरी शाय नेचर बट ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग एट द एज ऑफ 7। वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, परंतु अपने स्वभाव से तो शांत थे, लेकिन ही वाज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ही ईमानदार एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रमी थे अपने जीवन काल से ही, जब वो 7 वर्ष के थे। ही वाज सेंट टू स्कूल, जब उन्हें स्कूल भेजा गया। ही वाज मैरिड टू कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13। ही वाज, उनकी जो शादी कस्तूरबा जी से कराई गई जब वो केवल 13 वर्ष के थे। ही पास्ड, उन्होंने पास्ड द इंट्रेंस एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ 17, और उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाला, मतलब पास किया। आगे देन तब ही वेंट इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन, उसके बाद उन्हें इंग्लैंड हाई स्कूल यानी हायर और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी भेजा गया। गांधी कम बैक टू इंडिया इन 1915 एंड जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब गांधी जी इंग्लैंड अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत 1915 में वापस आए, तब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। एंड ही स्टार्टेड नॉट देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, और उन्होंने 1920 में एक आंदोलन भी शुरू किया। अब लास्ट हेडिंग है दोस्तों, कॉन्क्लूशन, उपसंहार। ही मैन प्रिंसिपल बाज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो उनका मुख्य सिद्धांत था वो था सत्य, अहिंसा, परमो धर्म। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड लव, जो वो हमेशा विश्वास करते थे भाईचारे और सहोदरता से रहने के लिए। ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड दैट द सिन एंड नॉट द सिनर, वो कभी भी किसी के बीच में मतभेद वाली बातें कभी नहीं किया करते थे, और सभी को एक प्रेम भाव से रखने का संदेश देते। ही रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजियस इक्वली,
वो सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करते थे। ही गेव मैसेज, वह हमेशा संदेश देते थे ऑफ द पीस, शांति का, एंड ह्यूमनिटी, और मानवता का, टू द होल वर्ल्ड। वह हमेशा संदेश देते कि शांति और मानवता का पूरे विश्व में अपना संदेश दे देते। ऑन जनवरी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ही वाज शॉट, मार दिए गए, शॉट, डाइड इन अ प्रेयर असेंबली एट द बिरला हाउस, दिल्ली। 30 जनवरी 1948 को उन्हें डेड, मार दिया गया, इन अ प्रेयर प्रार्थना करते हुए, असेंबली एट बिरला हाउस, दिल्ली, और उन्हें दिल्ली में बिरला हाउस की असेंबली में उनके माथे पे नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने कि देखा बहुत अच्छे से गांधी जी के ऊपर जो निबंध था। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो आप इस पेज को भी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करें, और आपको जिस एग्ज़ाम में भी ज़रूरत हो कृपया इसे नोट करके इसे लर्न करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।